सबको आ जाने दे देते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो, लैम्डा फंक्शन को बनाने से पहले लैम्डा कीवर्ड को बुलाना पड़ता है। स्पेस, जैसे डेफ की फंक्शन को बनाने के से पहले डेफ को लिखना पड़ता था ना, उसी तरह से लैम्डा को लिखना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे आप आर्गुमेंट दे सकते हैं जैसे A, B। ठीक है। नॉर्मल देखो, इससे समझ जाओगे। दिस इज अ फंक्शन, राइट? दिस इज अ फंक्शन। और इससे भी पहले ये एक फंक्शन है, इसको लेके चलो। इस फंक्शन को मुझे लैम्डा से कन्वर्ट करना है, मतलब लैम्डा में बनाना है। ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा? लैम्डा लिखना होगा। ठीक है। एडिशन नहीं लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट लिखेंगे A, B। ठीक है। कॉलन लिखेंगे। और प्रिंट करवा रहे थे ना हम A+B को, ये हम कर लेंगे। अब अगर ऐसे चलाओगे तो ये अजीब सा आंसर देगा जो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए वी हैव टू स्टोर इट इनसाइड अ वेरिएबल। मैंने कहा था ना, lambda function start with lambda keyword। a function must contain one statement or no statement। इसमें एक स्टेटमेंट है देखो यहाँ पे, और उसको मैंने लिखा है यहाँ पे एज इट इज। तीसरा क्या है? इट डज नॉट हैव एनी नेम, इट डायरेक्टली स्टोर्ड इन इट इनसाइड अ वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, कर रहे हैं ना स्टोर? ओके। इट ऑल्सो कंटेन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है ना, इसके अलावा जितने आर्ग्यूमेंट मैंने पढ़ा है 5 तरीके को, वो सब यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो अब वो जो आ रहा था आंसर अजीबो सा लिखा हुआ, वो नहीं आ रहा अब, क्योंकि बी में सब कुछ स्टोर्ड है। तो बी पे पैरेंथेसिस लगा के 10, 20 लिखोगे, इट विल रिटर्न 30। तो ये कॉल वैसे ही हो रहा है जैसे नॉर्मल फंक्शन हो रहा था, लेकिन इसका नाम नहीं था, ये वेरिएबल में डायरेक्ट स्टोर हो रहा था। और इसके लिए तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता था? रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज करना पड़ता था। यहाँ पे प्रिंट से ही काम चल रहा है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हम रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हैं? चलो रिटर्न देखो। अब माय बैड, इसको मैं अलग वेरिएबल सी में रख लेता हूँ। तो यू कैन नॉट यूज रिटर्न कीवर्ड देयर। थे, रिटर्न कीवर्ड को तुम यूज नहीं कर सकते हो। लैम्डा फंक्शन डायरेक्ट वेरिएबल में स्टोर हो रहा है ना, तो क्यों रिटर्न कीवर्ड रखना है भाई? है ना? बी में सीधा 20 को ऐड करो, और ये भी नहीं हो रहा। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि सर, अगर मुझे इस बी को कॉल करते समय कुछ, इसमें कॉल करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कर पाएंगे? रिटर्न कीवर्ड तो यूज हो नहीं रहा, तो कैसे होगा? मैंने बोला कि ऐसे होगा। प्रिंट को यूज ही मत करना। ठीक है। बी पैरेंथेसिस 10, 20, 30 होगा, हो रहा है। और इसमें +10 कर दो, हो गया आंसर। मतलब यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज होता। ठीक है। तो अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो तुम्हें प्रिंट फंक्शन के अंदर नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? नॉर्मल। ठीक है। और उस पे हमें कुछ ऐड कर देना है जब उसको कॉल करेंगे तब। ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। जब तुम्हें कोई, मतलब देखो, इसको फंक्शन के अंदर, फंक्शन को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक छोटे से मोमेंट पे चल रहा है, वो तुम्हें कोड करते समय आएगा समझ। मैं अगर बता भी दूं तो तुम समझ नहीं पाओगे उस सिनेरियो को, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि तुम्हारे पास कुछ नंबर है एक फंक्शन के अंदर, और तुमसे बोल दिए जाए कि वो जो नंबर है उसमें से ऑड नंबर और इवन नंबर निकालो, तो तुम वहां पे लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हो फंक्शन के अंदर। समझ में आ रही बात? हाँ, तब यूज कर सकते हो। ठीक है, समझाने के लिए बहुत लेमन टर्म एग्जांपल दिया है जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इफ एल्स हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, तो हम लैम्डा क्यों यूज करेंगे? आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाया। ऐसा भी नहीं है यार, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम लोगों के क्लास में मैंने एक बहुत बड़े कोड को एक लाइन में कन्वर्ट किया था ना। रेगुलर एक्सप्रेशन इज डिफरेंट थिंग, डोंट टॉक अबाउट दैट। वो सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर चलता है। ठीक है, चलो मैं बताऊंगा कभी, है ना। इसको बस इतना समझ लो कि बड़े बड़े कोड को उसको एक ही बार यूज करना है, बार बार नहीं यूज करना है, ठीक है, तब इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसको बार बार नहीं इस्तेमाल करना है, एक ही बार इस्तेमाल करना है, तो लैम्डा फंक्शन यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, और तब ज्यादा यूज करते हैं जब हमारे पास एक ही स्टेटमेंट हो, मल्टीपल ना हो। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे तो हम नॉर्मल डेफ फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि एक से ज्यादा उसके अंदर स्टेटमेंट होगा, इसके अंदर मान लो 2-3 स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मल डेफ फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट होगा तो हम ये काम लैम्डा फंक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट है ना इसके अंदर, प्रिंट ए, सिंगल स्टेटमेंट, तो इसको लैम्डा में कन्वर्ट करा जा सकता है। चलो एक एग्जांपल देखो। डेफ, मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूं जो ऑड और इवन नंबर को अलग अलग करेगा। ठीक है, तो अभी मैं ऑड की बात करूंगा, ऑड को अलग करेगा, एक ऐसा सीक्वेंस की बात कर रहा हूं जो मैं पास करूंगा और उसमें से ऑड नंबर निकालेगा। ठीक है, ओके, सो मैं इसका नाम रखता हूं फिल्टर करके। ठीक है, और इसके अंदर मैं मल्टीपल आर्गुमेंट देने वाला था, एस्ट्रिक एन, अभी इस आर्गुमेंट के बारे में बताया है, पोजिशनल आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट है ये। और इसके ऊपर मैं एक फोर लूप चला दूंगा। ठीक है, फॉर आई इन एन, और एक इफ कंडीशन इसके अंदर चला दूंगा। इस इफ कंडीशन को मैं 2 से अगर मल्ट डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा, अगर 0 के बराबर आ रहा है तो इससे हमें कौन सा नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ओके, तो हम उस इवन नंबर को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट आई कर लो। ठीक है, चलो फिल्टर को कॉल करो। फिल्टर के अंदर मैं 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर तुम देना चाहते हो दे लो, और ये देखो सिर्फ इवन नंबर को लेके आ रहा है। तुम्हारा कंसर्न ये था कि सर हम एक लाइन में करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, है ना। अगर आता है तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है। अब यहाँ पे जितनी बातें लिखी हुई हैं शायद आप ना कर पाओ, क्योंकि लूप को आप एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन की मदद से, टर्नरी ऑपरेटर से आप इफ को कर सकते हो, लेकिन दोनों को मर्ज करके लिखना थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है, लेकिन मैं करता हूँ इसको। ठीक है, देखो मैं एक कंटेनर बनाता हूं, इसको कहते हैं लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर मैं एक लूप चलाता हूं और आई को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, आई, फॉर आई इन रेंज, नहीं रेंज नहीं, एन। ठीक है, एन, तो रेंज मत लिखो यहाँ पे, एन लिखो डायरेक्ट। ठीक है, और इस एन के ऊपर एक इफ कंडीशन हम लगाएंगे, और इफ कंडीशन में लिखेंगे अगर आई की वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है और 0 के बराबर हो रही है तभी आई को प्रिंट करना। ठीक है, और इसको मैं एक लेमडा फंक्शन को दे देता हूं। ठीक है, और यहां पे एक आर्गुमेंट, वही पोजिशनल आर्गुमेंट कॉलन, और एक्स को असाइन कर लेता हूं, तो वो पूरी बातें मैंने एक लाइन में लिख दी है। एक्स पैरेंथेसिस, इसके अंदर फिर से ये पूरी की पूरी बात मैं एज इट इज ले जाकर रख रहा हूं। 2 4 6 8 आना चाहिए आंसर, देखते हैं आता है कि नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप कि कैसे इसको करना है। आपने एक लाइन में बोला वो ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना इसको समझा नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि इसके बहुत स्कोप है। आप सिंपल एक बात समझो कि जैसे ये ऑड नंबर है ना, इवन नंबर है ना, इसी तरह से अगर ऑड नंबर निकालना हो तो आप एक फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, उस फंक्शन का नाम दे सकते हो फिल्टर ऑड इवन। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूं अपने एंड पे कि इसको समझा पाऊं, है ना। अ, इसके अंदर ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और मैं इसको हटा देता हूँ बस।
यहाँ पे लिखता हूँ इफ आई अगर डिवाइड हो रही है 2 से, तो हमें क्या मिलना चाहिए? इवन टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। एल्स, एल्स क्या मिलना चाहिए? ऑड टर्म मिलना चाहिए। तो मैं इसी को लिखता हूं एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कीवर्ड से मैं एक्स पैरेंथेसिस को कॉल कर लूंगा, ठीक है। यह प्रिंट कर लूंगा। एक बार चला के देखना पड़ेगा इसे, पहली बार मैं इसको बना भी रहा हूँ, ठीक है। तो सारी वैल्यू को लेके जाओ। ये आया ही नहीं। हाँ जी। नहीं नहीं, एक सेकेंड यार, मैं इसको खुद ही कर रहा हूँ। पता है एक दिक्कत हो रही है इसमें, लूप तो चल ही जाएगा, फिर सब वही सारी बातें हो गई। चलो, ये इसके ऊपर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में एक ही वैल्यू आ रही है यहाँ पे और एक ही वैल्यू को चेक किया जा रहा है। तो जो हमारा पहला वैल्यू है ऑड, इससे ये चल रहा है लेकिन लूप नहीं चल पा रहा हमारा। समझा नहीं पाऊंगा मैं इसको, ये बहुत आगे की बातें हैं, ठीक है, इसको रहने दो, है ना। बस ये समझ लो कि एक फंक्शन को पावरफुल बनाने के लिए लैम्डा फंक्शन यूज किया जाता है। और पहला तुम्हारा आंसर सही था कि मल्टीपल कोड को एक लाइन में लिखने के लिए, जिससे हमारा इंटरप्रेटर कम एफर्ट मारे सारे कोड को पढ़ने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे कोड पढ़ने पड़ जाएंगे इंटरप्रेटर को, लेकिन यहाँ पे एक ही कोड से काम चल जा रहा है, एक ही लाइन के कोड से, ठीक है। तो एफिशिएंट तो है, लेकिन इसको मैं जो करवाना चाह रहा था उसके लिए एक लूप चलाना पड़ेगा, और लूप चलाना पड़ेगा तो इस लूप का कोई मोटिव नहीं निकल के आता है, ठीक है। चलो, इसको रहने देते हैं। बाकी लैम्डा फंक्शन का एक ही यूज है। आपने एक अगर फंक्शन बना रखा है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, तो उसको आप किसके अंदर डाल दोगे? लैम्डा फंक्शन से भी बना सकते हो। आर्ग्यूमेंट मल्टीपल यूज हो जाएंगे, लेकिन उसका कोई नाम नहीं होगा, वो डायरेक्ट वेरिएबल में स्टोर होता है। और लैम्डा फंक्शन के अंदर आप रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो आप एज इट इज वैल्यू लिखो, बिना प्रिंट के। दिखाया था अभी, ओके। चलो, आगे देखते हैं। जब नहीं बता पाता हूँ ऐसी चीजें, नहीं समझा पाता हूँ, तो अपने अंदर एंजाइटी होने लग जाती है। तुम्हें भी हो रही है? बहुत सारी बातें नहीं समझा पाता, जैसे ये है, इसको मैं नहीं समझा पाऊंगा। मतलब ये वही समझेगा जिसने कोडिंग कर रखी है फंक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा, और ये भी उसी में से एक है। दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो नहीं समझा पाने पे एंजाइटी होने लगती है मुझे, परेशानी। हाँ। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कभी हम ज्यादा आगे निकल जाते हैं, ये आप लोगों को पढ़ना नहीं होता। चलो, जो भी रहा, इसको देख लो। नेस्टेड फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। उसको नेस्टेड फंक्शन, जैसे नेस्टेड लिस्ट होता है, नेस्टेड टपल होता है, नेस्टेड सेट होता है ना। देखो, हाँ, दोनों कह रहे हैं। नेस्टेड सेट इन लोगों ने बना रखा है, मैंने आज तक नहीं बना पाया। पाइथन 2 साल 3 साल से पढ़ रहा हूँ। कैसे बना लेते हो, बताना थोड़ा मुझे। हैं? तुम दोनों भाई भाई हो क्या? तो एक ही जैसा शर्ट पहन के क्यों घूम रहे हो? और इतनी बड़ी बात मैंने मार के क्यों नहीं करी? अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अच्छा, वो चुप हो गए तुम। चलो, नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ओके। लेट्स सी। ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अरे पढ़ना जरूरी है मेरे भाई। देखो, समझने का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझने का मतलब रटना होता है। कभी कभी जो चीजें तुम्हें समझ में ना आए उसे रट डालो, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। हाँ जी सर। मैंने मोरल डाउन कर दिया? मैंने मोरल इसलिए डाउन किया क्योंकि मैं शायद पढ़ा रहा हूँ, और मुझे पता है कि नहीं समझ में आएगा। हाँ, ट्राई करना जरूरी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको रटना जरूरी है। अच्छा, रटना कह रहे हो? हाँ, रटना ही कह रहा हूँ। जो बंदा कहता है मैं तो समझ के लिखता हूँ, सॉरी यार, तुम समझते नहीं हो, तुम रटते ही हो उसे। कम वक्त में जो समझना होता है वो भी एक तरह का रटना ही है ना। चलो, आगे देखते हैं। यहाँ देखो, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ,
हर क्लास में ये सबसे सिंपल एग्जांपल है जो मैं देता हूँ। तो मैं इंटरव्यू में गया, इंटरव्यूअर ने बोला कृष्णा एक फंक्शन की मदद से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, यू विल बिकम एआई इंजीनियर। मैंने बोला अच्छा। मैं बहुत खुश था, मैंने इतना खुश हुआ ना कि जल्दबाजी में मैंने ये कर दिया, एक फंक्शन तो बनाया, उसके अंदर लिख दिया आई एम एन एआई ट्रेनर, और बोला सर लो बन गया। उसने बोला ठीक है कृष्णा बट वेयर इज योर नेम, नेम क्या है तुम्हारा? ओ माय बैड सर, मैं ठीक कर दूं। अब उसने कंडीशन रख दी, नहीं यार ऐसा तुम्हें एआई की पोजीशन थोड़ी ना दे दूंगा मैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस फंक्शन के अंदर बिना कोई परिवर्तन करे इसको बाहर से डेकोरेट करना है, मतलब बाहर से ठीक करना है। मतलब बिल्कुल वैसे ही कि मेरी पड़ोसी बहुत खूबसूरत है, लड़ाई हो गई उससे, आदमी है यार। हाँ उससे लड़ाई हो गई मेरी। तो मैं लेट्स से वो घूमने चला गया कहीं बाहर, तो मैंने सॉरी बोलने के लिए एक सॉरी कार्ड रखा और क्रिसमस ट्री लगा दिया क्योंकि 25 दिसंबर का वक्त था। वो जब उधर से आया तो उसने मेरा सॉरी एक्सेप्ट किया, बोला ओके भाई तू ही मेरा भाई है, ठीक है हम फिर से पहले जैसे हो गए, चलते हैं। कहाँ? जहाँ खुशी के बाद जाते हैं हम लोग। नहीं रे, सिगरेट पी। चलो गाइस लेट्स सी। जा रहे हो? कहाँ? अच्छा नहीं पढ़ोगे? चलो ठीक है, और किसी को जाना है तो चले जाओ। किसी को नहीं जाना है, चलो फिर पढ़ लेते हैं। अब जो है इस फंक्शन को हमें ठीक करना है। इस फंक्शन को ठीक कैसे करोगे? कोई आइडिया? कैसे ठीक करेंगे? इसमें मेरा नाम लिखना स्टार्ट में, फिर ये इसके अंदर जो लिखा हुआ वो चीजें चलनी चाहिए। हाँ मतलब मेरा मेरा नाम आना चाहिए जो इस फंक्शन के अंदर, देखो ये चीजें मुझे चाहिए। प्रिंट आई एम कृष्णा कुमार, और ये जब मैं चलाऊं तो ऐसा कुछ प्रिंट हो। लेकिन मैं क्या भूल गया हूं, मैं इसको भूल गया हूं, और इंटरव्यूअर कह रहा है कि तुम इसके अंदर जाकर अपना नाम नहीं लिख सकते हो। उसके अंदर हम लिख नहीं सकते, हम इंट्रो को कॉल कर रहे हैं ना जब हम, तो बस एक ही चीज प्रिंट हो रही है, आई एम एन एआई ट्रेनर। वही तो मना कर दिया उसने करने को, यही तो कह रहा हूँ। तो कैसे ठीक करेंगे? तो एक तो तरीका ये है जुगाड़ लगा के इसी के ऊपर जस्ट लिख दो आई एम कृष्णा कुमार, तो ऐसे चल जाएगा। लेकिन इंटरव्यूअर ने मना कर दिया, ये नहीं करना, इतना तेज नहीं बनने का। उसने ऐसे बोला लिटरली, है ना? तो हाँ, तो एक स्टैंड अलोन फंक्शन बना लेंगे, उसके अंदर इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह लेके कॉल करवाएंगे। क्या बोल रहा हूं यार मैं? देखो डेफ एक सुपर नाम का फंक्शन बनाएंगे, मतलब एक और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट लेंगे, आर्ग्यूमेंट इस बार फंक्शन ही आएगा। हमेशा वेरिएबल आता था ना, अब क्या आएगा? फंक्शन ही आर्ग्यूमेंट की तरह आएगा। कौन सा फंक्शन? इंट्रो फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट की तरह आएगा। ओके, इसके अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम इनर देंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट आई एम कृष्णा, ओ कृष्णा कुमार। फिर इसके अंदर इस आर्ग्यूमेंट को चला देंगे और इसके बाहर निकल के रिटर्न ARG कर लेंगे। देखो फंक्शन को बनाने के बाद फंक्शन को कॉल करना जरूरी होता है। यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट को कॉल किया, मतलब कि इंट्रो को, वो यहाँ पे आके चलेगा, उससे पहले क्या प्रिंट होना है? आई एम कृष्णा कुमार। और जो भी इस फंक्शन की मदद से चल रहा है, इस फंक्शन के बाहर निकल के हमें इसको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो किसको हम कॉल करेंगे? इनर को। इनर को यहाँ पे कॉल करेंगे, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे इस फंक्शन के बाहर निकल के, क्योंकि फंक्शन के अंदर बैठ कर नहीं कॉल करा जा सकता किसी फंक्शन को, उसके बाहर निकलना पड़ता है। अब जो भी इस फंक्शन का आउटपुट आएगा वो किसको रिटर्न किया जाएगा? सुपर को करा जा रहा है, सुपर को। तो हम इतना कर लेते हैं। अब सुपर को जब आप कॉल करते हो तो सुपर में आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, और आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा? इंट्रो।
इंट्रो, पैरेंथेसिस मत लगाना, ऐसे ही आर्गुमेंट भेजना होता है बिना पैरेंथेसिस के, ठीक है। और क्योंकि ये एक वैल्यू है, ये रिटर्न करवा रहा है ना कुछ, तो रिटर्न करवा, तो क्या हम इसको एक वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकते हैं? कर सकते कि नहीं इसको? ये सुपर को इनर वाला फंक्शन रिटर्न हो रहा है ना सुपर वाले को, समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा ठीक से देखो, ये है इनर फंक्शन जो एक फंक्शन के अंदर है, ठीक है। इसको अगर चलाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? फंक्शन कैसे चलते हैं? बनाने के बाद कॉल करना पड़ता है ना, तो कॉल हम इस ब्लॉक के बाहर निकल के कर नहीं रहे हैं, देखो कर रहे हैं ना, इनर को कॉल कर रहे हैं। तो ये किसका ब्लॉक में है? इस वाले फंक्शन के ब्लॉक में है कि इस वाले फंक्शन के ब्लॉक में है? ये रिटर्न सुपर वाले के ब्लॉक में है। तो सुपर को जब हम कॉल करेंगे तो सुपर के लिए एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है ना, तो क्या जब ये सुपर के लिए रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न जब होता है जब हम उसको एक वेरिएबल में रखते हैं, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं ले सकता हूँ? वही तो पूछ रहा हूँ, ले सकते हैं ना, यही तो पूछ रहा हूँ यार। अब इसके ऊपर हमें पैरेंथेसिस लगा के इसको चलाना होता है, ठीक है। क्यों पैरेंथेसिस लगा के चलाना होता है? ये तरीका है चलाने का, ठीक है। ये था हमारा नेस्टेड फंक्शन। अब तुम बोलोगे कि सर इतना सब लिखना जरूरी है, वेल वेल पैरेंथेसिस, हमने बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। शॉर्टकट मैथ्स क्या कहता है? मैथ्स कहता है कि सुपर के बदले में क्या, सॉरी वेल के बदले में क्या आया है? सुपर इंट्रो आया है। चलो इसको कट कर लो और इस वेल की जगह पे रख दो। तो तुम पता है क्या मुझसे पूछते, ये पैरेंथेसिस क्या कर रहा है इधर? इसलिए मैंने वैसा नहीं दिखाया, ये भी सेम आंसर देगा, ठीक। तुम पैरेंथेसिस के बारे में मुझसे पूछने लग जाते, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये पैरेंथेसिस फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है तो इस तरह से कॉल करवाया जाता है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो उस फंक्शन को कॉल करवाने के लिए हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा ना, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, लेकिन पहले वाले में आर्गुमेंट था, इसलिए हमने इंट्रो दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? इसको नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। ये बनाना जरूरी है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं आप, राइट? ओके। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बंदे ने ये कह दिया कि नेस्टेड फंक्शन की मदद से बनाओ, फिर से बोलो। इंट्रो दे रहे हो, लेकिन नेस्टेड फंक्शन का मतलब क्या होता है? दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पे दिख रहा है दूसरा फंक्शन, ये कंडीशन रखी जाती है। करने को तो हम ऐसे भी कर रहे थे ना, कहाँ गया, ऐसे भी तो कर ही रहे थे। यही तो सेम कोड यहाँ पे चल रहा है, और क्या चल रहा है? इतना जो नाटक किया हमने क्यों किया? ये नेस्टेड फंक्शन सिखाने के लिए। करने को तो बहुत तरीके हैं, हम एक फंक्शन कॉल करके भी कर सकते हैं, एक फंक्शन बना के, लेकिन भाई कंडीशन जो इंटरव्यूअर की उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, राइट? कर सकते हैं, आपको आता है तो कर सकते हैं, ठीक। ओके। अब मैं आपको डेकोरेटर बताऊंगा तो आप बोलोगे नेस्टेड फंक्शन से भी तो यही काम हो रहा था, फिर डेकोरेटर क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो बोलेगा डेकोरेटर से करो। ओके, डेकोरेटर क्या होता है समझते हैं। देखो, नेस्टेड फंक्शन तब कॉल होता है जब फंक्शन ऑलरेडी बना हो और उसमें कुछ खामियां कमियां रह गई। जैसे मेरा जो फंक्शन था इंट्रो, उसमें मेरा नाम रह गया था, तो उसको पहले बना लिया और फिर हमने एक नेस्टेड फंक्शन के अंदर उसको कॉल किया, और फिर उसको डेकोरेट करके हम ऐसा आंसर लेके आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? डेकोरेटर में क्या होता है वो देखो। डेकोरेटर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है, लेकिन डेकोरेटर थोड़ा सा एडवांस चलता है। ये कहता है कि जिस फंक्शन को के अंदर खामियां रह गई है ना, उस फंक्शन को बाद में बुलाना, उस फंक्शन को बाद में बुलाना, पहले नहीं, ठीक है। मतलब उसको बाद में लिखना, पहले मत लिखना, ठीक है। देखो, सब कुछ सेम चलेगा, सब कुछ क्या चलेगा?
सेम चलेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है, सब कुछ सेम है ना। और इसको चला लिया आपने। जो प्रॉब्लम थी वो किस फंक्शन में थी, इसका नाम मैं बदल देता हूँ, इंट्रो 1 कर देता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि इंट्रो तो ऑलरेडी मेमोरी में आ गया था, है ना। तो मैं इसको जब चलाता हूं तो सिर्फ चलाने से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं अभी इसको इंट्रो 1 करके लिखूं तो बस आई एम ए आई ट्रेनर ये आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसके ऊपर ये डेकोरेटर, इसको डेकोरेटर कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नेस्टेड फंक्शन की तरह है, लेकिन यहाँ पे एट द रेट करके लिखना होता है सुपर एस। मतलब जो आपने ये स्टेटमेंट लिखा है ना यहाँ पे, ये नहीं लिखना पड़ता। और दूसरी बात, फंक्शन को बाद में बुलाना होता है जिसको डेकोरेट कर रहे हो। इस एट द रेट लिखने की वजह से, एट द रेट सुपर लिखने की वजह से क्या हुआ कि इस फंक्शन को इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह यहाँ पे ले लिया गया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की तरह लेने के बाद इसको, इस फंक्शन को कब चलाएगा, जब ये इनर वाला रिटर्न हो रहा था यहाँ से, तो फिर ये फंक्शन चला पूरा का पूरा आई एम कृष्णा कुमार, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के जगह पे हमने इंट्रो 1 को चलाया, और जो भी रिटर्न हुआ उसको हमने एज इट इज एक कंपाइल करके आंसर दे दिया, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक साथ थ्रो कर दिया। समझ में आ रहा है। इसको डेकोरेटर कहते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। कुछ डेकोरेटर है जैसे स्टैटिक क्लास, स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड, वो डेकोरेटर्स हैं। मैं एब्स्ट्रैक्शन में बताऊंगा डेकोरेटर्स, ठीक है। इसको थोड़ा देखना, है ना। अब कोई भी फंक्शन बना लो, लेट्स से एक फंक्शन बना लिया, इसका मतलब मान लो कि मैं अपना ही लिखना चाहता हूँ कुछ, एजुकेशन, ठीक है। मैं इसके अंदर लिखता हूँ आई एम इन MCA फाइनल ईयर, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अंदर डेकोरेशन हो। डेकोरेशन मतलब मेरा नाम भी आए, लेकिन जो अभी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके ऊपर एट द रेट क्या लिख दूंगा, ओह शिट, इसको इसके ऊपर नहीं लिखना होता, यहाँ पे लिखना होता है इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। जिस फंक्शन को डेकोरेट करना है उसके ऊपर लिखना होता है। यही तो किया था यहाँ पे भी, देखो इंट्रो 1 के ऊपर सुपर लिखा था, और फिर इंट्रो 1 को कॉल किया था। उसी तरह यहाँ पे एजुकेशन को कॉल कर रहे हैं, आई एम कृष्णा कुमार, आई एम MCA फाइनल ईयर। समझ में आ रहा है। तो ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे इन सबको डेकोरेट कर सकते हैं। चलो प्रैक्टिस करना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। बाय।